श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन 6 मानस में नाम वंदना पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने, सुमरे नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई भी वस्तु हथेली पर रखी होने पर भी पहचानने में नहीं आती जब तक उसका नाम न जान लिया जाए, और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो उस रूप के प्रति हृदय में विशेष प्रेम आ जाता है। बिना नाम के जाने अनजान वस्तु को हाथ में ले भी लें तो उसका पता नहीं लगता। नाम के जाने बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखे बिना ही केवल नाम का स्मरण किया जाए तो भी हृदय में भगवान आ जाएंगे। इस प्रकार नाम लेने से रूप महाराज तो पधार ही जाएंगे, पर नाम महाराज बिना रूप महाराज के सामने रहते हुए भी उनकी पहचान नहीं होगी। आवत हृदय स्नेह विशेषे, विशेष स्नेह के साथ नाम का स्मरण करने से हृदय में भगवान आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जैसे पत्थर रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही हृदय के भाव से स्नेह से नाम लिया जाए तो भगवान हृदय में ही नहीं, बाहर भीतर सब जगह प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे बताते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारे जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप है। एक दीपक होता है और एक मणि दीप होता है। मणि स्वतः प्रकाश करने वाली होती है, जो मणि दीप होती है वो कभी बुझती नहीं। राम नाम क्या है? यह मणि दीप है। इसे कहाँ रखें? जीभ के ऊपर। जैसे दीपक को मकान के दरवाजे के बाहर रख दें तो भीतर अंधेरा रह जाएगा, और भीतर रख दें तो बाहर अंधेरा रह जाएगा। तो क्या किया जाए? दीपक को दरवाजे की देहली पर रख दो, वहां रखने से दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार राम नाम को जीभ पर रखने से परमात्मा बोध हो जाता है और बाहर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हवा से मणिदीप नहीं बुझती, हवा कितनी ही जोर से चले। स्वामी जी आगे कहते हैं, राम गुणावली गाए बिना, गुणहीन गवारन क्यों न गली तू। हे जीव, यदि तूने राम गुण नहीं गाया तो तू गली क्यों नहीं। आगे स्वामी जी कहते हैं, नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बीच में राम नाम सुंदर साक्षी है, और यह दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। जब ही नाम हृदय धरियो, पयो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, पुराना घास बहुत जल्दी आग को पकड़ता है। अनेक जन्मों के युग युगांतर के जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं, वे सब तो हैं पुराना घास। उस पर राम नाम रूपी दैदीप्यमान अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों की वाणी में पढ़ा है कि पाप का नाश करने के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम महाराज से पापों के नाश की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाएं तो उनसे प्रार्थना नहीं करते कि महाराज आप हमारे अंधकार का नाश कर दो, अंधकार को हटा दो, प्रकाश कर दो। उनसे ऐसा क्या कहना। सूर्योदय की तैयारी होते ही अंधकार बेचारा आपसे आप भाग जाता है, उदय होने से पहले ही वह भाग जाता है। ऐसे ही नाम महाराज के आने की तैयारी हो जाए हृदय में तो पाप भाग जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। जहां भगवान की कथा सुनने का मन किया, नाम जप करें, भजन करें, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं।
राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों में ताकत ही नहीं है ठहरने की। इसलिए साधक को चाहिए भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे। तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। यह चीज औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। ये 6 बातें जिस जप में होती है उस जप का तुरंत और विशेष महात्म्य होता है। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है। जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो जाए वही असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह स्वयं ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण से दूसरों पर असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। जहां वे रहते हैं वे धाम पवित्र हो जाते हैं और जहां वे चलते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।